नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2024 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई है स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 16641 ऑफ 2023। इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर का केस है। यहाँ पर अपीलेंट जो है वो अक्यूज्ड है, उनको कन्विक्शन हो गया था ट्रायल कोर्ट में। और जब ट्रायल कोर्ट में 138 NI के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो है वो केस चलाया था, और कंप्लेनेंट है वो रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है, और कंप्लेनेंट ने यहाँ पर एक कंप्लेंट जो है वो दाखिल की थी सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कि एक जो चेक प्रेजेंट किया गया है अपीलेंट द्वारा, जिसमें 10 लाख का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है। और यहाँ पर अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन थी ट्रायल कोर्ट में मूव की थी कि जो सिग्नेचर है चेक के ऊपर वो कंपैरिजन के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स का जो है एक ओपिनियन लिया जाए, जो कि ट्रायल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि चूंकि जो अभी जो ट्रायल का जो स्टेज है वो डिफेंस एविडेंस के स्टेज पे है, और अपीलेंट जो अपीलेंट अक्यूज्ड है उनके पास पूरा मौका है कि वो डिफेंस एविडेंस में ये सारे इश्यूज उठा सकते हैं। तो जब वो ऑर्डर आया तो अपीलेंट अक्यूज्ड ने उसको जो है ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, तो ये वो ऑर्डर जो है फाइनलिटी पे आ गया, मींस वो फाइनल हो गया। और फिर फाइनल ऑर्डर जब फाइनल जजमेंट आई ट्रायल कोर्ट में, उसमें अपीलेंट अक्यूज्ड को कन्विक्शन थी वो मतलब अवार्ड कर दी, मींस सजा थी वो अवार्ड कर दी। अब यहाँ पर अपीलेंट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में जो है चैलेंज किया, और साथ में 391 CRPC की एक एप्लीकेशन थी वो भी मूव की कि एडिशनल एविडेंस के लिए जो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन, तो वो 391 CRPC में भी वही एप्लीकेशन जो है वो फाइल की। साथ में एक और प्रेयर मांगी कि एक पोस्ट ऑफिस से का जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर हैं उनको भी समन भेजा जाए कि नोटिस था वो उनको 138 NI का मिला नहीं था। लेकिन जो सेशन कोर्ट थे उन्होंने भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल की, और माननीय हाई कोर्ट ने भी जो 482 CRPC के अंदर जो केस डाला गया था वो भी डिसमिस कर दिया। फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स और जो कंटेंट्स क्या है जजमेंट के वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। आइए देखते हैं इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 138 NI में क्या जजमेंट दिया है। और देखिए, ये एक स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की गई थी अपीलेंट अक्यूज द्वारा, जो कि 25 अक्टूबर 2023 का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने दिया था, जो कि क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर सो एंड सो थी, वो खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। और जो क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन थी वो फाइल की गई थी 482 CRPC जो कि इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट की, और 391 ऑफ CRPC जो कि एडिशनल एविडेंस से रिलेटेड है बिफोर द अपीलेट कोर्ट। अब अपीलेंट को जो फैक्ट्स ये बताए गए हैं कि जो अपीलेंट को प्रोसिक्यूट किया गया था सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बिफोर दी लर्नर ट्रायल कोर्ट, और एलिगेशन ये थी कि जो चेक था 10 लाख का जो अपीलेंट ने कंप्लेनेंट को दिया था और जो कि प्रेजेंट किया था बैंक में, वो डिसऑनर हो गया था फॉर इनसफिशिएंट फंड्स एंड अकाउंट डॉर्मेंट। कोर्ट ने मींस जो बैंक ने कहा कि जो अकाउंट का में जो बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है और अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो गया। अब ट्रायल में अपीलेंट में एक एप्लीकेशन थी 13 जून 2019 की, ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखी, और प्रेयर ये मांगी कि जो चेक है उसको भेजा जाए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के लिए, और जो कंपैरिजन किए जाए हैंड राइटिंग और सिग्नेचर जो अपेयर हो रहे हैं इस प्ली पे कि जो सिग्नेचर जो है वो फॉर्ज्ड किए गए हैं चेक इन क्वेश्चन में, जो चेक में जो सिग्नेचर है वो फॉर्ज्ड है। ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन 13 जून 2019 को, और ये ऑब्जर्व किया कि एप्लीकेशन जो है वो ट्रायल को डिले करने के लिए बनाई गई है। और ट्रायल कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि जो अब जो स्टेज है वो डिफेंस की
और अक्यूज्ड जो है वो अपने एविडेंस लीड कर सकते हैं ताकि वो अपना जो क्लेम है वो प्रूव कर सकते हैं, जो कि मिसमैच ऑफ द सिग्नेचर्स है। अब 13 जून 2019 को ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, तो ये वो जो ऑर्डर था वो फाइनलिटी पे आ गया, मींस फाइनल हो गया। ट्रायल कोर्ट ने फिर प्रोसीड किया और अक्यूज्ड अपीलेंट को सजा सुना दी 7 नवंबर 2019 को। अब यहाँ पर अपीलेंट ने अपील प्रेफर की प्रिंसिपल सेशन जज, और पेंडेंसी थी जब अपील की तो एक एप्लीकेशन 391 सीआरपीसी की फाइल की कि एडिशनल एविडेंस जो है अपीलेट स्टेज पे लिए जाए, और एक डायरेक्शन मांगी कोर्ट से कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाए जब जो कि कंपेयरिंग कर सके एडमिटेड सिग्नेचर जो अपीलेंट अक्यूज्ड के हैं और सिग्नेचर जो डिस्प्यूटेड चेक के ऊपर है। तो लेकिन और साथ में दूसरी प्रेयर भी ली कि एप्लीकेशन जो है उसी एप्लीकेशन में ये प्रेयर मांगी कि कंसर्न्ड ऑफिसर हैं पोस्ट ऑफिस के, उनको भी समन किया जाए ताकि वो प्रूव कर सके डिफेंस थ्योरी को कि जो नोटिस था सेक्शन 138 NI का कभी भी रिसीव्ड नहीं हुआ अक्यूज्ड अपीलेंट द्वारा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो अपीलेंट द्वारा फाइल की गई थी वो प्रिंसिपल सेशन जज ने खारिज कर दी और डिटेल ऑर्डर दिया 25 जुलाई 2023 का। अब उसके ऑर्डर के वो चैलेंज किया अपीलेंट ने हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की 2023 में, जो कि डिसमिस होगी 25 अक्टूबर 2023 को, जिसे अब यहाँ अपील में चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पर कोर्ट सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने अपना जो है ऑब्जर्वेशन दी। पहले कोर्ट ने कहा कि जो एक वेल सेटल्ड लॉ है, जो एडिशनल एविडेंस है 391 सीआरपीसी के अंदर तभी एक्सरसाइज किया जाना चाहिए जब पार्टी जब रिक्वेस्ट करे, और रिक्वेस्ट में ये कहा है कि उन्हें मतलब रोका गया था जो एविडेंस था ट्रायल में उसको प्रेजेंट करने के लिए, और जबकि उन्होंने पूरी ड्यू डिलीजेंस यूज की थी, एक्सरसाइज की थी कि जो प्रेयर कम टू द लाइट एट लेटर स्टेज की, जबकि वो पेंडेंसी ऑफ अपील था। और इसके बाद कहा कि इस तरह का एविडेंस अगर नॉन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो एक फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। और यहाँ पर कोर्ट ने आगे फिर बताया कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो कि प्रिंसिपल सेशन जज थे उन्होंने इस फैक्ट को नोट किया और ट्रायल पे, और अपीलेंट ने एग्जामिन किया था विटनेस ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। अपने डिफेंस में एक बैंक ऑफ बड़ौदा के एक विटनेस को लेकर आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन भी नहीं पुट अप किया गया उस विटनेस को जो कि जेन्युइननेस के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकता हो, और सिग्नेचर जो अपेयर हो रहा था चेक में जो कि इन क्वेश्चन में था। अब जो चेक रिटर्न हुआ था बैंक मेमो डेटेड 26 फरवरी 2018 को, उसमें जो रीजंस ये रिकॉर्ड किए गए थे कि इसमें जो खाता है उसमें फंड्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है और अकाउंट भी डॉर्मेंट हो गया है। अब स्पेसिफिक 10 कॉलम था रिटर्न मेमो में, उसका वो ये बताता है, कॉलम नंबर 10 को देखिए। कॉलम नंबर 10 ये बताया गया है कि ड्रॉअर के जो सिग्नेचर है फ्रॉम द स्पेसिमेन रिकॉर्डेड टू अस, ड्रॉअर के जो सिग्नेचर हैं वो डिफर करते हैं जो स्पेसिमेन सिग्नेचर बैंक में रिकॉर्ड किए गए थे। अब यहाँ पे बताया कि जो चेक था वो रिटर्न नहीं किया गया था, अनपेड है, सिर्फ इस ग्राउंड पर जो रिटर्न किया गया था कि जो सिग्नेचर जो है वो स्पेसिमेन सिग्नेचर जो रिकॉर्ड किए गए बैंक से वो डिफर करते हैं। अब 118 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया कि प्रेजम्पशन एज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेजम्पशन क्या होते हैं एज टू द ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, कि जो एंडोर्समेंट के बारे में बताया कि जो एंडोर्समेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दी जाती है वो उस ऑर्डर पे होती है जिसमें वो दिखाई देती है, विच दे अपीयर देयर ऑन। तो इस प्रेजम्पशन के बाद सेक्शन 118 सब क्लॉज ये कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन निकाली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लियरली बताता है कि जो प्रेजम्पशन जो है एंडोर्समेंट की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होती है, जो जैसे वो दिखाई देती है तो वैसे ही मानी जाएगी। और प्रेजम्पशन जो एंडोर्समेंट है चेक की कि वो जेन्युइन है, वो ऑपरेट करता है इन द फेवर ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो जो कि इन क्वेश्चन विच वुड बी द कंप्लेनेंट हियरिन, तो जो कंप्लेनेंट है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स होंगे। तो इन केस में अक्यूज्ड ने प्रेजम्पशन को रिबट करने की मतलब अपोज करने की कोशिश की, तो इसलिए उनको एविडेंस था वो लीड करना चाहिए। और सर्टिफाई कॉपी है जो डॉक्यूमेंट की जो इशू किया जाता है बैंक द्वारा, वो भी एडमिसिबल होता है बैंक्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अंदर बिना किसी प्रूफ के। तो एप्रोप्रिएट केस में
सर्टिफाइड कॉपी जो है स्पेसिफिक सिग्नेचर की, जो कि बैंक द्वारा मेंटेन की गई है, उसे प्रोक्यूर किया जा सकता था अगर कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती कि वो कंपेयर करें सिग्नेचर जो है वो चेक में क्या है और जो उनके एक्चुअल सिग्नेचर जो है, तो जो कि पावर है एक कोर्ट के पास सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट जो है वो डिजायरस था कि वो सिग्नेचर जो चेक में आ रहे थे, अपेयर हो रहे थे, और जो अकाउंट में जो सिग्नेचर हैं वो डिफर कर रहे हैं जो चेक पे थे, वो इसलिए वो जेन्युइन नहीं है, तो वो एक सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते थे अपने स्पेसिफिक सिग्नेचर जो बैंक द्वारा दिए गए हैं। और ये रिक्वेस्ट जो है दी जाती तो वो समन जो है कंसर्न बैंक ऑफिशियल को बुला के उनसे स्पेसिफिक सिग्नेचर ले सकते थे और वो डिफेंस दे सकते थे कि ये डिफेंस है कि ये इससे जेन्युइननेस और सिग्नेचर जो चेक के ऊपर वो अपना प्रकाश डाल सकते थे। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अक्यूज्ड अपीलेंट ने कोई भी सवाल जो है बैंक ऑफिशियल से नहीं किया और डिफेंस में जबकि वो डिफेंस में लाए थे, जिससे अपनी प्ली को एस्टेब्लिश कर सकते थे कि जो सिग्नेचर जो है मिसमैच करते हैं जो चेक इन क्वेश्चन में जो है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अपीलेट कोर्ट जो है उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो एड करे और असिस्ट करे अपीलेंट को कि वो कलेक्ट करें डिफेंस एविडेंस जो है वो अपीलेंट के बिहाफ पे, मींस अक्यूज्ड के बिहाफ पे उनको असिस्ट करें। तो प्रिजम्पशन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो है वो हमेशा फेवर होती है कंप्लेनेंट की, इसलिए जो है अक्यूज्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिबट करे प्रिजम्पशंस को और वो अपना एप्रोप्रिएट डिफेंस एविडेंस लाए। और कोर्ट जो है कोर्ट से उम्मीद ना करें कि वो अक्यूज्ड को असिस्ट करेगी कि वो अपना एविडेंस जो है वो कलेक्ट करें उनके बिहाफ पे। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से उम्मीद ना करें कि वो उनको असिस्ट करेगी या फिर उनकी हेल्प करेगी कि वो अपना एविडेंस जो है रिकॉर्ड कराएं। तो अपीलेट ने यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर मांगे थे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कि एक एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में लगाई थी जो कि खारिज कर दी थी, और जो खारिज हुई थी वो 13 जून 2019 को हुई थी और ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया गया, तो वो फाइनलिटी पे आ गया है। और एलिगेशन ये थी कि उनको नोटिस नहीं मिला 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो यहाँ पर कहा कि अपीलेट कोर्ट के अधिकार में है कि वो डिसाइड जब करें अपील को, एग्जामिन करें इस इशू को, जो भी एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे है, और कोई रिक्वायरमेंट जो अपीलेट कोर्ट के पास नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जो पावर है 391 सीआरपीसी का यूज करें और समन करें ऑफिशियल और पोस्ट ऑफिस को, तो जो कि ट्रायल अपीलेट कोर्ट ने राइटली रिजेक्ट की है। मींस कोर्ट ने कहा कि जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे है उसके आधार पे वो डिसाइड करें, 391 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पे कोई मतलब एक्सेस पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि जो नीचे की अपीलेट कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी थी 391 सीआरपीसी में, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी इन्फर्मिटी नहीं है इम्पीच्ड ऑर्डर की जिसमें कोई इंटरफेरेंस की आवश्यकता हो, इसलिए जो कोई मेरिट नहीं है अपील पे, इससे अपील को डिसमिस किया जाता है और पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसको भी डिस्पोज किया जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।